बच्चा स्कूल जाता है, साल भर पढ़ता है, एग्जाम होते हैं, तब उसका रिजल्ट आया। ऐसा तो नहीं कि तुमने नाम लिखाया और कल आज पहली में नाम लिखाया, कल दूसरी में चले जाओ, परसों तीसरी में चले जाओ, 2 सप्ताह में तो तुम ग्रेजुएट होकर निकल आओगे। नहीं, कुछ कर्मों का फल साल भर बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल जवानी में मिलता है। कोई कलिहारी बीवी आ जाए, लड़ाई झगड़ा वाली बीवी आ जाए, घर को उजाड़ देती है, तलाक करा देती है, घर बर्बाद कर देती है। एक नारी गलत आ जाए, घर को बर्बाद होने में ज्यादा देर। कुछ कर्मों का फल जवानी में मिलता है, लेकिन क्या करे, ये कर्म करने में बड़ा मजा आता है। घोड़ी पे जाता है, बैंड बजा के लाता है, ऐसे बैंड बज रहे, घोड़ी पे दूल्हा जा, देखा नहीं वो कार्टून बना देते उसको, शादी में बने होगे तुम लोग। ऐसे तो नहीं बैठते कि जाके घोड़ी पर ऐसे बैठ जा, वो या दुनिया भर का डेकोरम उसका पूरा सजा के बैंड बजा के घोड़े पर बिठा के ले जाते। एक आदमी ने पूछा, दूल्हा घोड़े पर ही क्यों आता है? बताओ, दूल्हा घोड़ी पर बैठकर क्यों आता है? जवाब दिया उस बच्चे ने, एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। बैंड बजा के लाता है, उसके बाद फिर क्या बैंड बजती है वो तुम जानते हो, ध्यान रखना। मान्यवर, सोचना है आपको, विचार करना है, जीवन को सार्थक करिए, कुछ करो, चाहे धर्म के क्षेत्र में करो, चाहे समाज के क्षेत्र में करो, राष्ट्र के क्षेत्र में करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मान्यवर, सोचना है, अपनी शक्ति आप बनो, अपनी ताकत खुद बनो, दूसरों के सहारे जिंदगी मत गुजारो। जब ये कर्म करोगे और जब इनका फल लौट कर आएगा, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल बुढ़ापे में मिलता है। अपनी ही औलाद अपना साथ नहीं देती है। बुढ़ापा अकेले काट, आदमी क्यों भागता है, क्यों इतना संसार बसाता है, मेरी तो समझ में नहीं आता। जब पैदा होता है आदमी तो अकेला होता है, शादी कर लेता है तो 2 हो जाते हैं, साल भर बाद 3 हो जाते हैं, 2 साल बाद 4 हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, बड़ा वाला पूना पढ़ने चला जाता है, बेटी ससुराल चली जाती है। 1 से शुरू हुआ था, 4 बने, बड़ा लड़का गया पूना पढ़ने, वहीं सेटल हो गया, फिर 3 हो गए, लड़की ससुराल गई, फिर 2 हो गए, अब 2 में से 1 तो निपटेगा ही निपटेगा, फिर 1 हो गया, जहां से चला था वहीं खड़ा हो गया, 1 से फिर लास्ट में 1 ही बचा। आदमी ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है, 1 से यात्रा शुरू होती है और 1 में ही खत्म हो जाया करती है। उसके लिए आदमी 20, 25, 30 साल के लिए कितना बवंडर रचता है, कितनी हाय तौबा करता है अपनी जिंदगी में। एक बात याद रखना, जब पैदा हुआ था तो एक कपड़ा मिला था तुझे, कमर में पहनाया जाता था वो कपड़ा, उसमें उस लंगोट में जेब नहीं होती थी। जब पैदा हुआ था तो एक कपड़ा था जिसमें जेब नहीं थी, और जब जाएगा तो एक कपड़ा होगा, उस कफन में भी कोई जेब। अब सोचिए, उस कफन और लंगोट के बीच इतना अंतर आया, सारी दुनिया की संपदा बटोरने के लिए आदमी पूरी जिंदगी को बर्बाद करता है। मान्यवर, आपसे इतना ही कहूंगा, जिंदगी को मुस्कुरा के भी जी सकते हैं, गुनगुना के भी जी सकते हैं, और जिंदगी को भुन भुना के भी जी सकते हैं। ध्यान रखना है, प्रेम से जियो, आनंद से जियो, जब तक का जीवन मिला है आनंद के साथ जियो, ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग कहें, तुम जहां पहुंच जाओ ना, लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाना चाहिए। उठने लगो तो लोग कहें थोड़ा और बैठो। ऐसी जिंदगी मत बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर कहें फिर माथा खाने आ गया है, ये तो यहाँ से उठ जाना चाहिए। ध्यान रखना, हमारे पास लोग आना चाहिए, हमारे पास लोग आकर के बैठना चाहिए। एक बात याद रखना, चेहरा खूबसूरत होने से जिंदगी खूबसूरत नहीं होती है, व्यवहार खूबसूरत होने से जिंदगी खूबसूरत हो जाया करती है। एक बात याद रखो, चेहरा कितना भी बदसूरत हो, कितना भी सांवला हो, कितना भी काला चेहरा हो, लेकिन वाणी में यदि मिठास है, काला चेहरा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाया करता है। और यदि वाणी में मिठास नहीं है तो खूबसूरत चेहरा भी तुम्हारे किसी काम का नहीं हुआ करता है। आपसे यही निवेदन है
यही आग्रह करूंगा, जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। कल से मेरे प्रवचन के विषय कुछ अलग होंगे। आज मैंने केवल आपकी भूमिका बनाई है, बस इसके लिए तैयार किया है कि आप जिंदगी को बदलने के लिए थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें। ध्यान रखना, कुछ ना कुछ गुण तो हर व्यक्ति में होते हैं। मैं पुलक सागर तुम्हारे अवगुणों को देखने नहीं आया हूं, मैं 2-4 दिन में ये देखना चाहता हूं कि तुम में कौन सा गुण है। अरे जो गुण है उसका मैं दरवाजा खोलने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। अरे गुणों का दरवाजा खोलो। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। अपने टैलेंट को पहचानो। ये डिग्रियों से जिंदगी नहीं चला करती है, जिंदगी टैलेंट से चला करती है। कौन सा गुण तुम्हारे अंदर है आपको सोचना है और अवगुण नहीं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अवगुण को भी गुण बनाने का प्रयास करते हैं। एक चोर से पूछा, चोरी क्यों करता है? बोले मेहनत का काम करता हूं। उनका क्या मेहनत करता है? बोलते मारता हूं, पीटता हूं, हाथ पैर तोड़ता हूं, तब जाकर के पैसा निकाल के लाता हूं तिजोरी से। ये मेहनत का काम है, ध्यान रखिए। बोले ईमानदारी में इतनी मेहनत नहीं है जितनी चोरी में मेहनत करना पड़ती है। मान्यवर आपसे मेरा निवेदन है, व्यर्थ की मेहनत मत करो, व्यर्थ सार्थक मेहनत करने का प्रयास करिए। मान्यवर, नहीं तो आदमी फालतू की मेहनत करता है। एक आदमी चला जा रहा था, उसके साथ एक गधा था। आदमी देखो अर्थ कैसे कैसे उल्टे सीधे लगाता है। उस आदमी ने देखा गधा साथ था। उसने कहा, क्यों भाई खट्टर काका, गधे को कहां ले जा रहा है? इस गधे के साथ कहां जा रहा है? खट्टर काका बोला, ये गधा दिख रहा है तुझे? बोले क्यों? बोले घोड़ा है, घोड़ा। बोले खट्टर काका, मैंने तुझसे नहीं घोड़े से ही पूछा है कि इस गधे को कहां लेकर के जा। आदमी के अर्थ देखो कहां से कहां अर्थ लगाता है। जिंदगी का अर्थ सही लगाइए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अर्थी जले उस अर्थी उठे, उससे पहले जिंदगी का अर्थ समझ जाओ। ध्यान रखिए, शमशान की यात्रा हो उससे पहले सदगति की यात्रा कर लीजिए, और अस्थियां बिखरे उससे पहले आस्थाओं को पैदा कर लीजिए, और चिता जले उससे पहले चेतना को जागृत कर लीजिए। तुम्हारा जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। ध्यान रखना, घबराओ नहीं कि अब क्या कर सकते हैं, अब बुढ़ापा आ गया है। कभी तुमने पनघट पे महिलाओं को पानी भरते देखा है? पनघट पे पहले होते थे, अब काय का पनघट, अब तो पानी घर में आ गया है। ध्यान रखना, पाइप से आ गया है। पहले तो पनघट पे पानी भरा जाता था। क्या करती थी महिलाएं? 100 हाथ नीचे यदि पानी है, वह 100 हाथ की रस्सी बाल्टी सहित कुएं में फेंक देती थी, लेकिन 1 हाथ की रस्सी बचा करके रखती थी। ध्यान रखना, मालूम है क्यों? क्योंकि 1 हाथ की रस्सी यदि उसने बचा ली तो 100 हाथ की रस्सी फिर लौट करके वापिस आ सकती है। लेकिन 1 हाथ की रस्सी हाथ से छूट गई तो बाल्टी कुएं में डूब जाती है, फिर उसे निकालना मुश्किल होता है। और एक बात याद रखना, कुएं की निकली हुई गिरी हुई बाल्टी को निकालना आसान है, लेकिन जिंदगी की गिरी हुई बाल्टी को निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है। वह महिला 1 हाथ की रस्सी बचा करके रखती है, वो 1 हाथ की रस्सी फिर से वापस डूबी हुई बाल्टी को ऊपर ले आती है। मैं भी आपसे कह रहा हूं, 99 जिंदगी के साल यदि गुजर गए संसार में, 1 साल ही जीवन को सार्थक कर लो, गिरी हुई बाल्टी फिर वापस लौट करके आ सकती है, जिंदगी फिर महान हो सकती है। ये मत सोचो कि बुढ़ापे में हमसे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ कर सकते हो। 1 हाथ की रस्सी बचा करके रखना, डूबी हुई बाल्टी फिर वापस लौट कर आ जाएगी। ध्यान रखना, जिन्होंने कल्याण किया वो जीवन के अंत समय भी कल्याण कर लिया करते हैं, जिन्होंने उद्धार किया जीवन के अंत समय में भी उद्धार कर लेते हैं। एक एक श्वास यदि विश्वास जागृत कर लो तो अंतिम श्वास भी परमात्मा के काम आ सकती है। घबराओ नहीं, पछताओ नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, बीती बातों पे क्या रोना। ध्यान रखना, जो बचा है उसे संभालने का प्रयास करिए। मान्यवर, 10 बज गए हैं, 10:10 हो गए हैं। 1 मिनट मैंने आपका ज़्यादा लिया है, क्योंकि 9:09 पे मैंने शुरू किया था। कल सुबह समय पर उपस्थित हों, शाम को मंदिर जी में
आनंद यात्रा का कार्यक्रम होगा। मंदिर के अनुसार आने का प्रयास करें, जितनी कैपेसिटी है उतने ही लोग आएँ, ज़्यादा भी आ जाएं तो कोई बात नहीं है। मंदिर ही आ रहे, कोई गलत जगह नहीं जा रहे हो, मंदिर ही जाना चाहिए। और मेरा उद्देश्य तो यही रहता है, जिस गांव में भी जाऊं, चाहे कितने भी दिन रहूं, बाजार जाते युवा के कदम मंदिर की तरफ